गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित 13वीं OSH इंडिया 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर श्रमिक के कल्याण, उद्योगों की मजबूती और देश में स्वास्थ्य के लिए कड़े और अनिवार्य सुरक्षा नियम आवश्यक हैं। मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक सेफ्टी एवं स्वास्थ्य आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी 16 से 18 सितंबर 2025 तक चलेगी। इसमें 170 से अधिक प्रदर्शक और 1500 से अधिक उत्पाद शामिल हैं। 13 देशों के 300 से अधिक अग्रणी ब्रांडों का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनियों ने यहां 10,000 से अधिक विजिटर्स के आने की बात कही है। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एवं इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निर्देशक योगेश मद्रास ने और क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बाइट। Just to brief you about the show before we hand out the chief guest and then the dignitaries to speak about it. OSH India is in this 13th edition, and last 13 years we have been trying to set the safety culture in this country by creating a lot of such a platform where the entire safety and health and safety products are showcased. This is the largest OSH ever. We are showcasing over 300 brands from 13 countries. We have over 9,000 visitors attending the show this year. And having said that, we also are going to be having a lot of new initiatives with the Innovation Gallery, the Startup Pavilion, the OSH India Awards, the 3-day content-driven conference, which will also speak about a lot of issues and challenges as well as innovation in this safety space. Let me pass on the mic to our chief guest, Honorable State Chief Minister of Goa, Pramod Sawant ji, to say a few words, and then we'll have other dignitaries speaking. Then we'll open the floor for questions. Just one request, please note. सबसे पहले ओशो इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 जिन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और मुझे चीफ गेस्ट पे तौर पर यहाँ पे बुलाया, इसलिए मैं ओशो इंडिया 2025 इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, all the factories, doctors, industries manager, safety managers, यहाँ पे 3 दिन की उनकी कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस यहाँ पे उन्होंने आयोजन करके महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात, इन तीनों स्टेट से सभी सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पे बुला के इनके लिए यह कॉन्फ्रेंस आयोजन करना भी बहुत बड़ी बात है। फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ मेंटल सेफ्टी इट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, और मेंटल सेफ्टी भी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसके ऊपर भी ये कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं। हमेशा के लिए यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में यानी इस देश में पहली बार यानी जो
रिफॉर्म्स किए, इस रिफॉर्म्स के पे बात करते वक्त मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 which is consolidated and replaces 13 existing labor laws pertaining to the safety, healthy and welfare, इसके लिए उन्होंने फोकस किया। सेकंड, श्रम सुविधा पोर्टल एंड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहले जितने सारे कंपनीज रहते थे उनके लिए श्रम सुविधा पोर्टल, सिंगल पोर्टल पे लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना विच इज़ कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट, ये उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के टेन्योर में किया। श्रमिक जयंती स्कीम जो 2014 में लॉन्च किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक जयंती, श्रम सुविधा और श्रम विज्ञान और यूनिफॉर्म अकाउंट स्कीम फॉर द प्रोविडेंट फंड्स, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी वर्कर्स लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो पुअर और वर्कर के लिए जो इंश्योरेंस रहना चाहिए था, इससे पहले यानी ये इंश्योरेंस वर्कर सेक्टर में कभी नहीं था, 2014 के बाद ही वही इंट्रोड्यूस करके सामान्य लेबर को बहुत बड़ा रिलीफ देने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मैटरनिटी फॉर द जेंडर सेंसिटिविटी मेजर्स, पहली बार इस देश में प्राइवेट सेक्टर में 6 months मैटरनिटी लीव देने का काम और कंपल्सरी फॉर ऑल द फैक्ट्रीज एक्ट में करने का काम इसी सरकार ने किया। तो जिस दिन जेंडर इक्वलिटी की बात कभी हो गई तो इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के टेन्योर में ये काम हुआ है। इवन दो द अटल पेंशन योजना विच स्टार्टेड अगेन फॉर द वर्कर्स बिलो 40 years द वर्कर्स हैं, उनके लिए द कंपल्सरी अटल पेंशन योजना एट द फैक्ट्रीज लेवल पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। हम जब आज़ादी के अमृत काल में वर्कर के बारे में सोचते वक्त यानी विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए यानी वर्कर्स जो कामगार है वो सेंट्रिक रख के जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मैं कल उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आज मुझे लगता है कि पूरे वर्कर्स की तरफ से भी मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विकसित भारत 2047 का सपना साकार करते वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर भी द वर्कर सेफ्टी, पीपल सेफ्टी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसी पे काम करते वक्त आज आपने सभी रिफॉर्म्स देखे तो मैक्सिमम रिफॉर्म्स और द न्यू लॉज आपको पीपल सेंट्रिक, वर्कर सेंट्रिक को हमेशा के लिए दिखेंगे। तो मुझे लगता है उसकी अवेयरनेस होना, उसका एग्जिबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ओशो इंडिया हैज़ टेकन द इनिशिएटिव्स टू डू सच टाइप ऑफ एग्जीबिशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एग्जीबिशन देखेंगे तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके द फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स, एवरी इंडस्ट्रीज वेयर द सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, यानी उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन करके इन लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया है। एंड ये भी ज़रूरी था और जो स्ट्रिक्टनेस इंडस्ट्रीज में लाना चाहिए था बाय ब्रिंगिंग द न्यू लॉज एंड न्यू रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल लॉज, वो स्ट्रिक्टनेस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सभी लॉज रेगुलेट करने लगे हैं। तो फिर इससे पता चलता है कि द पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है। मैं फिर एक बार ओशो इंडिया का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा 13वां प्रयास है। फर्स्ट ऑल मेरे बाजू में बैठे गोवा के चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स गवर्नमेंट ऑफ गोवा अनंत पंगम जी। ये गोवा का एक बड़ा मिशन लेके आए, यहाँ पे सीएम भी आए थे गोवा के। आई थिंक ये हमारा जो प्रयास है 13वां प्रयास है एंड एंटायर पर्पज इज टू एनहांस सेफ्टी कल्चर इन द कंट्री कि जैसे सेफ्टी कैसे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसे स्प्रेड किया जाए। दरबदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, जैसे इंडिया $5 बिलियन इकोनॉमी हो रही है, उसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है। और ये इंडस्ट्री जो अभी $2.7 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये डबल होने वाली है, अराउंड $5 बिलियन तक जा रही है बाय 2033। एक उसमें एक वॉश इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, जो इंडस्ट्री को एक ऐसा बड़ा शोकेस हम लोग देते हैं जहाँ पे सारे देश विदेश से जो सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, PPE प्रोडक्ट्स है, टेक्नोलॉजीज़ है, उनके सर्विस प्रोडक्ट्स है, वो सारे एक प्लेटफॉर्म में मिले, प्रोडक्ट से डिस्प्ले हो। हम लोग स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग रोल दे रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम लोग यहाँ पे अवार्ड्स करते हैं, हम यहाँ पे इनोवेशन जोन किया हुआ है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस, जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस जहाँ पे सारे सेफ्टी रिलेटेड जो इश्यूज़ है, जो चैलेंजेस है, जो सॉल्यूशंस है, वो सारे डिस्कस एमिनेंट स्पीकर्स देश विदेश से आए हुए हैं। सो ये एक प्लेटफॉर्म है हम सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का बर्थडे है कल, तो हमारे तरफ से उनके लिए एक छोटी सी भेंट है जो सेफ्टी के लिए बढ़ावा दीजिए। जहाँ पे इंडिया का मेक इन इंडिया से बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग एक सेफ्टी कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं। टोटल कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे और कौन से देश? सो टोटल 300 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और पहली बार इतने 13 कंट्रीज से ज़्यादा मोर देन 13 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर, और 9000 से ज़्यादा ट्रेड रिलेटेड आपके विजिटर्स एक्सपेक्टेड है 3 दिन में। Czech Republic, Germany, USA. कंट्रीज We have companies from Czech Republic, Belgium, France, UK, US. So इस तरह से 13 अलग अलग कंट्री से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है शो के अंदर। मेकिंग इंडिया को कितना सपोर्ट मिलता है इस तरह के एग्जीबिशन से, उसके बारे में जरा। Maybe you can do Make in India. Okay. So maybe Mahesh could have. Yes. So Make in India में डेफिनेटली एक बड़ा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे इंडियन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में और बाकी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। स्पेशली PPE किट जो है हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सेफ्टी शूज़ में हमारी बहुत, लेदर की जो हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सो एक यहाँ से मास प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बना हुआ है। और इसमें आपकी जैसे ये जो सेफ्टी के शूज़ जूते बनते हैं, भारत सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो सेफ्टी टोज बनाती हैं, लेसेस बनाती हैं, जिप बनाती हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है मेक इन इंडिया के अंदर में। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये देश विदेश में अलग अलग देशों में जाता है इंडिया से। सर इस बार क्या कुछ नया है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि स्टेज पर कहा जा रहा था कि जब हम पैदा होते हैं और जब हमारी आखिरी सांसें होती हैं तब तक हम सुरक्षा के बीच रहते हैं, तो इस बीच में क्या, क्योंकि कहा यह भी जाता कि हम हमेशा अपडेटेड हैं, हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, इस बार क्या कुछ नया सो नए प्रोडक्ट्स में हर साल जैसे नए प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट, नाइस मॉडर्न मटेरियल, बट इस टाइम आप देखेंगे तो वेरिएबल डिवाइसेस है, AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आप सेफ्टी के लिए ऑलरेडी जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो उसको ट्रैक कर सके, पूरा वर्कर सेफ्टी पहले ट्रैक हो जाए। प्रिवेंशन अभी जो मोटो चल रहा है कि 0 एक्सीडेंट्स, तो आई थिंक द कंपनीज आर एमिंग, इंडस्ट्रीज आर एमिंग टू हैव 0 एक्सीडेंट थिंग। ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं है, बट ये जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोल्यूशन जो आए हुए हैं या वेरिएबल डिवाइसेस है, वो देख के वो पहले ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो उससे आप ये एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हो। वैसे नए प्रोडक्ट्स आज डिस्प्ले में है। एनी मोर प्रोडक्ट्स यू वांट टू टॉक अबाउट? आई थिंक हमारे पास सेफ्टी हेलमेट है जिसमें AC लगा हुआ है। सो अगर कोई कन्फाइंड स्पेस में नीचे काम करने जाता है लेबर माइंस के अंदर में, तो वो सेफ्टी हेलमेट ऐसा काम करता है कि आपको गर्मी नहीं लगती। सो इट हेल्प्स यू टू कीप कूल। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड हियर। उसके अलावा हमारे पास गैजेट है टाटा कम्युनिकेशन, हम एक वॉच है, अगर वो कन्फाइंड स्पेस में आप नीचे पहन के जाते हैं तो आपका मैनेजर जो ऊपर बैठा है उसके पास EEG अपने आप सप्लाई होता है। सो विच इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज़ डिस्प्लेड इन दिस शो। और तो डेफिनेटली वहाँ पे जाइए, 10 से ज़्यादा अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो पहली बार ये पूरे मार्केट में आ रहे हैं। एज अ रेगुलेटर हमारा जो डिपार्टमेंट का फंक्शन है इज मोर ऑफ लाइक ensuring that industries comply with the legal requirement. Okay, so for us also it is like a learning or a platform to see क्या technological क्या advancement हो रहे in the industrial safety and health, so that as and when we go for inspections or to ensure the legal compliances, हम लोग भी इंडस्ट्री को वी कैन इशू देम डायरेक्टिव्स कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, एज ही लाइकली सजेस्टेड कन्फाइंड स्पेस में
जो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑल दिस वाइल अभी कन्फाइंड स्पेस में किसी को काम करना है, ट्रेडिशनल मेथड वाज दैट कि कोई एक बंदा बाहर रोप को बांध के खड़ा रह सके और टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको इंश्योर करना है कि बाबा ही इज़ फाइन एंड वर्किंग इनसाइड, ठीक है। अभी विद दिस लेटेस्ट एडवांसमेंट्स वी कैन ऑल्सो डायरेक्ट दोज इंडस्ट्रीज़ के आपको ये गैजेट्स आप एडॉप्ट करे करके। सर आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिक्योरिटी मेजर का ख्याल नहीं रखते, इनके लिए क्या मैसेज? See, as a regulator, yes, we initially try to make sure that whatever legal requirements are there are complied with. If not, then yes, we have legal course of action in place to make sure that they comply with. जैसे कि अभी initially legal action लेना है, नहीं तो worst come worst situation में we also can take a legal action in terms of stopping the work, stopping the industry, and those sort of actions we have been taking in the past as well. Before that, I think shows like OSH जो हमारा शो है वो एक बहुत रोल प्ले करता है जो अवेयरनेस बढ़ा सके। यहाँ पे जो लर्निंग है, यहाँ पे जो सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री स्पीकर्स आ रहे हैं, वो एक अवेयरनेस बढ़ाते हैं। प्लस हमने ये साल OSH इंडिया हमने एक रीड इंडिया के साथ टाइप किया हुआ है, जो एक बड़ा NGO है जो ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं। उनके लाइब्रेरीज है, बच्चों में एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, उनके साथ टाइप करके हम लोग ये सेफ्टी अवेयरनेस कर रहे हैं एट ग्रासरूट लेवल अक्रॉस 15 states and we have impacted over 5 million kids. So ये ग्रासरूट लेवल से हम लोग एक मिशन करें जहाँ से एक सेफ्टी की अवेयरनेस हो सके। जो औरतें ऊपर से उपले बनाती हैं, उनके हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको हमने सेफ्टी ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आज अगर हम उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो OSH इंडिया की तरफ से हम उस, जैसा योगेश जी ने बताया, कि उस ग्रास रूट लेवल पे हम जाके वो एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि आगे जो भारत का, जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, उसके साथ वो जाकर के इनकलकेट हो। तो वो हम उस पर भी काम करते हैं।